ओके, सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं 3 मार्कर सीरीज फॉर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, विनय एंड पंकज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट भी गिवन है आपके पास छोटी सी। और ऑन 1st April 2024 Parth was admitted as a new partner for 1/5 share on the following terms: market value of investments given है, claim for workman compensation गिवन है, और एंट्रीज करनी है आपको। अच्छा, सिर्फ एंट्रीज करनी है हम लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाली और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नया पार्टनर पार्थ आया है, उसका ऐसा कोई कैपिटल गिवन नहीं है, तो यहाँ पे उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। बस हम लोग को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो गिवन है उसको बांटने की, उसको यूटिलाइजेशन की एंट्री करनी है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो दिस इज विनय एंड पंकज। विनय एंड पंकज जिनका रेशियो है 3:2। सो यहाँ पे एक नया पार्टनर पार्थ पी आया है फॉर 1/5 शेयर, जिससे हम लोग को अभी कोई मतलब नहीं है एज सच। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो गिवन है वो गिवन है 6 lakhs, और इन्वेस्टमेंट्स जो गिवन है वो गिवन है 15 lakhs। और यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो हुई है 13 lakhs। तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स का लॉस, देखिए इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग को हो गया है लॉस। इन्वेस्टमेंट्स थी 15 lakhs की, अब उसकी जो मार्केट वैल्यू हो गई है वो हो गई है 13 lakhs। सो वी हैव अ लॉस ऑफ 2 lakhs। सो वी हैव अ लॉस ऑफ हाउ मच, 2 lakhs। तो क्योंकि हमको लॉस हुआ है 2 लाख रुपीस का, इसकी भरपाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे अपना फंड, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, क्योंकि आपके 2 लाख का नुकसान हो गया है, पर आपके पास फंड में अवेलेबल बैलेंस था 6 lakhs। देखिए आपके पास 6 लाख रुपए अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, तो आपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम कर दी क्रेडिट करके। अब जितना बचा, सो यू विल बी लेफ्ट विद ₹4 lakhs एज योर फंड। तो ये जो फंड बचा हुआ है 4 lakhs, ये बढ़ जाएगा विनय और पंकज को उनके ओल्ड रेशियो में। तो ये आ जाएगा टू विनय's कैपिटल अकाउंट, टू विनय's कैपिटल अकाउंट एंड टू पंकज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो 6 lakhs में से 2 lakhs तो चला गया, लॉस हो गया, बचे 4 lakhs को बांटेंगे 3:2 में। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 2,40,000 एंड 1,60,000। ओके, सो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यूटिलाइज्ड। इजी। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड चीज थी आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, आपके पास आ गया है क्लेम। तो आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड रखा हुआ है 8 लाख रुपए का, और आपके पास जो क्लेम आ गया है वो आ गया 9 lakhs, दैट इज मोर देन दी फंड। तो अगर आपका एक्स्ट्रा लॉस होता है उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो इट विल इज वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर, या तो ऐसे देते हैं डायरेक्टली हम लोग, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम। ठीक है, बट आपको जैसे भी समझाया मैंने
कि आपके पास जो फंड है वो कितना अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख, और आपका क्लेम कितना आ गया है 9 लैक्स। तो यहाँ पे क्लेम आ जाएगा आपका 9 लैक्स और फंड है आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना, 8 लाख। तो एक्स्ट्रा अमाउंट आप कहाँ से निकालोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट आप निकालते हो रीवैल्यूएशन से। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट से। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन नेक्स्ट एंट्री वुड बी, हो जाएगा ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। यहां से आप निकाल लेंगे 1 लाख रुपीज। इजी। सो दिस इज वर्कमैन्स क्लेम क्रिएटेड। आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के लिए एक क्लेम क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन में डेबिट किया है, मतलब कि हमको रीवैल्यूएशन में क्या हो गया होगा, लॉस हो गया होगा। इस लॉस को बांटना होगा पार्टनर्स में। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स विनय एंड पंकज, तो एंट्री हो जाएगी आपकी विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। सो आपका रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है 1 लाख रुपीज और ये बढ़ जाएगा आपका 3:2 उनके ओल्ड रेशियो में। सो दिस इज रीवैल्यूएशन लॉस रिटन ऑफ, रीवैल्यूएशन लॉस रिटन ऑफ। ओके, तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल। ठीक है, ये था फर्स्ट वाला पार्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला, एंड दिस इज योर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वाला। थैंक यू सो मच।